हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग ऐसे पर बातें करने वाले हैं। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि पिछले क्लास में मैंने आपको फाइनल स्ट्रक्चर जो ऐसे लिखने का हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल फाइनल स्ट्रक्चर, वो मैंने आपको बताया था और आपसे कहा था कि ऐसे आपको ऐसे लिखना होगा। अब बारी है कि हम लोग प्रैक्टिकली ऐसे को लेकर लिखा कैसे जाए उस पर बातें करना शुरू करें। दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं कि हम डायरेक्ट कोई एक सुपर हार्ड ऐसे पकड़ लें और उस पर लिखना शुरू कर दें। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम पहले थोड़ा-सा कंपैरेटिवली हल्का जो ऐसे लगे, उसे लेकर शुरू करें। ऐसे यूपीएससी के ही होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि पिछले 5-6 साल में जो यूपीएससी ने ऐसेस पूछा है, तो पीछे से शुरुआत किया जाए और धीरे-धीरे आगे बढ़ा जाए ताकि यूपीएससी का जो ऐसे का टर्निंग पैटर्न है वो भी समझ में आए और साथ में हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे को सीख सकें। तो फ्रेंड्स मैंने आज के लिए एक ऐसे चुना है। ये ऐसे मैंने चुना है, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। ये यूपीएससी ने ही 2017 में पूछा था। तो हम ऐसे करके एक-एक ऐसे लेंगे, एक वहाँ से लिया, फिर अगले साल की, धीरे-धीरे करके बातें करेंगे, पहले इसे फिनिश करेंगे। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। हिंदी में यूपीएससी ने इसे लिखा है, राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। आपसे मैंने कहा था कि ऐसे लिखने की शुरुआत सबसे पहले ऐसे को समझने से होनी चाहिए, कि आप ऐसे को अच्छे से समझ जाएँ कि गहराई में वो क्या कहना चाहता है। गहराई में इसलिए क्योंकि ऐसे आप जानते हैं आपको 1000 टू 1200 वर्ड्स में लिखना होगा। अगर आपने गहराई में नहीं समझा, तो फिर आप उसे उतना एक्सटेंड करेंगे कैसे? उतने वर्ड्स में फैलाएँगे कैसे? इसीलिए ज़रूरी है। और अब सेकंड पार्ट क्या होता है समझने के बाद? सेकंड पार्ट होता है रफ़। रफ़ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने रफ़ सही से नहीं किया तो आप ऐसे नहीं लिख पाएँगे। और रफ़ करना नेसेसरी है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ऐसे एक फ़्लो में लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, जुड़ी हुई होनी चाहिए चीज़ें, आगे-पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका रिदम चला जाएगा। वो रिदम बनाए रखने के लिए ए वो जो है स्ट्रक्चर का होना रफ़ में बहुत ज़रूरी है। और फिर चीज़ें आप भूल भी सकते हैं लिखने के दौरान, आप स्पीड में रहेंगे तो सामने रहेगा रफ़, कम से कम तो आपके ध्यान में बना रहेगा चीज़ें, आप प्रेफ़र करेंगे रफ़ को बार-बार। आइए पहले समझने की शुरुआत करते हैं। ये क्या कह रहा है? डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज़ शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। भाग्य की बात की जा रही है कि भाग्य एक नेशन का कहाँ शेप होता है? क्लासरूम्स में। तो सबसे पहले बात आती है समझने की। अब रफ़ की हम बात करें तो सबसे पहले रफ़ में आपको क्या लिखना चाहिए? डायमेंशंस लिखने चाहिए। और डायमेंशंस कैसे होंगे? मैंने बहुत सारे डायमेंशंस आपको दिए थे, लेकिन किस ऐसे में कौन-सा डायमेंशन यूज़ करना है या कौन-कौन सा डायमेंशन यूज़ करना है, मैंने आपको 15-20 डायमेंशंस लिखाए थे। उससे भी ज़्यादा आई थिंक उतने तो यूज़ आप करेंगे नहीं, 7-8 डायमेंशंस मोर देन इनफ होते हैं। तो वो 7-8 डायमेंशंस यहाँ कौन से होने चाहिए? वो डिपेंड करेगा कि ऐसे क्या कह रहा है। यहाँ बात की जा रही है डेस्टिनी ऑफ अ नेशन की। अब रफ़ वर्क हम लोग स्टार्ट करते हैं, रफ़ वर्क सीखने की। अब देखिए, एक होता है रफ़ वर्क कि डायरेक्ट आप ऐसे लिखने के लिए रफ़ वर्क कर रहे हैं, और एक है कि रफ़ वर्क किया कैसे जाए वो सीखना पहले बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीखने की शुरुआत करते हैं रफ़ को।
थोड़ा-सा पहले मैं गहराई में इस पे रोशनी डालना चाहूँगा, इसकी समझ पर। आपको यहाँ पे क्या-क्या समझना होगा? ऐसे देखिए, ऐसे के लिए मैं फिर से कह दूँ कि ऐसे आपकी पर्सनैलिटी को चेक करता है क्योंकि ये खुला मैदान है। आप कहीं से भी कंटेंट लाके इसमें लिख सकते हैं। इसलिए आपके माइंड के क्लास को चेक करेगा कि आपका माइंड कैसा है, आप कैसे हैं, आपके नेचर को चेक करेगा। एक रिटन पर्सनैलिटी टेस्ट है समझ लीजिए ये एक तरह से। तो आपको अपने आप को फिट करना पड़ेगा इसमें और फिर सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक नेशन है और आप उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारा भारत मान लेते हैं और आप उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी तरह से सोचना पड़ेगा आपको। प्राइम मिनिस्टर अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने क्लासरूम को ऐसा तैयार करना है कि आपके नेशन का जो है डेस्टिनी शेप हो सके। तो सबसे पहले कि आप कैसा नेशन बनाना चाहेंगे? वाजिब-सी बात है बहुत अच्छा नेशन बनाना चाहेंगे। क्लासरूम से शेप करना है तो क्लासरूम में आप ऐसा क्या सिखाएँगे कि आपका नेशन शेप हो जाए, जैसा आप सपना देख रहे हैं नेशन को शेप करने का, डेस्टिनी बनाने का अपने नेशन का। तो अब आप सोचेंगे कि एक नेशन के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? किन-किन चीज़ों से, किन-किन डायमेंशन से एक नेशन की डेस्टिनी शेप हो पाएगी? पहले तो वो ढूँढना होगा। अब रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए नेशन, ये हमारा भारत। चूँकि ऐसे ये जो एग्ज़ाम है वो हमारा हो रहा है, इंडिया का हो रहा है, तो उसी को कॉन्टेक्स्ट में रखकर हम सोचते हैं। तो इंडिया, अब इंडिया की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, भाग्य की बात करूँ, डेस्टिनी की बात करूँ, तो क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी होंगी जो इंडिया को एक तरह से डेस्टिनी की बात कही तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, कि इंडिया फुल्ली डेवलप हो जाए। तो इसके सारे एंगल्स को लेना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे एक-एक चीज़ें करके, जैसे क्या है, यहाँ पे आपको डायमेंशन लेने के लिए इंडिया के डेवलपमेंट में जो-जो ज़रूरी है वैसे डायमेंशंस को लेना पड़ेगा। जैसे हिस्टोरिकल, सोसाइटल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंटल। इस तरह से अगर इन चीज़ों पर आप काम करते हैं, देखिए हिस्ट्री है, सोसाइटी है, इकोनॉमी है, कल्चर है, पॉलिटिकल एंगल है, एनवायरनमेंटल एंगल है। अगर नेशन की बात करें तो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना होता है, इन्हीं चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। तो अगर आप इंडिया के इन सब पार्ट को, इंडिया के जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो पॉलिटी है, इंडिया की जो एनवायरनमेंट है, इन सब को अगर आप एक बेहतर शेप दे देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया का जो डेस्टिनी है, वो शेप हो जाएगा? अगर आप उसके इस इन सब पार्ट को शेप करते हैं, तो इंडिया की डेस्टिनी भी शेप हो जाएगी। अब करना क्या है? इन सब को शेप करना है क्लासरूम। क्लासरूम में ये चीज़ें कैसे शेप होंगी, इस पर ध्यान देना है। तो चलिए हमें डायमेंशंस तो मिल गए कि इन डायमेंशंस पर लिखना है, ठीक? अब बात आती है कि ऐसे में लिखने के लिए और भी ज़रूरी चीज़ें। अब देखिए, सिर्फ़ यही नहीं, अब इनमें लिखना है, अब इनमें लिखना क्या है? अब उसे भी ढूँढना होगा कि हिस्ट्री में अगर लिखेंगे
तो कैसे आपको बताना है कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। कैसे ये जो भाग्य होता है एक नेशन का क्लासरूम में उसका निर्माण होता है, उसको समझने के लिए आप कैसे निर्माण करेंगे, उसके लिए वो क्यों ज़रूरी था सोचना, ताकि आपको डायमेंशंस मिल सके। लेकिन ऐसे में लिखना क्या है? लिखना है कि आपको बताना होगा कि कैसे क्लासरूम में एक नेशन की डेस्टिनी शेप होती है। तो अब आपको ये इन सब में देखना होगा कि कैसे शेप हुई है या फिर कैसे शेप हो सकती है। यहाँ पर जो बात की जा रही है, होता है, होता है, मतलब होता रहा है, तभी तो वो बात कर रहा है कि होता है, इज़ शेप्ड, शेप की जाती है या की जा सकती है। दोनों बातें हैं। आप किसी भी एंगल से इसको देख सकते हैं कि एक नेशन की डेस्टिनी क्लासरूम में शेप होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कैसे होती है? हिस्ट्री में आप कहाँ से एग्ज़ाम्पल्स पकड़ेंगे? अब हिस्ट्री में आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल्स ढूँढने होंगे यहाँ से कि कैसे शेप होती है। या कैसे शेप हो सकती है। सोसाइटी में पकड़ने होंगे, इकोनॉमी में ढूँढने होंगे, कल्चर में ढूँढने होंगे, पॉलिटी में ढूँढने होंगे, एनवायरमेंटल एंगल में ढूँढने होंगे, तो आप ये सोचेंगे कैसे? ज़रूरी है इन सारे सब्जेक्ट्स की बेहतर समझ आप में हो और आपको इंडिया से रिलेटेड इन चीज़ों का थोड़ा-सा बैकग्राउंड पता हो, इंडिया से रिलेटेड इन चीज़ों के बारे में पता हो और आगे कैसे लेके जाया जा सकता है वो भी पता हो। जैसे हिस्ट्री की बात करें, इंडिया की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हिस्ट्री पता वहाँ से आप एग्ज़ाम्पल्स लेंगे कि कैसे क्लासरूम में होती रही है चीज़ें हिस्ट्री में। अब आप मैं बात करूँ, अब चलिए एक इसको पकड़ते हैं और इस पर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री पर। तो अब देखिए बहुत चीज़ें हैं हिस्ट्री में, आप सारी चीज़ों को नहीं लिख सकते, तो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट लेना होगा। एक ऐसा करते हैं कि एक बहुत शुरुआत का लेते हैं, एक फ्लो बनना चाहिए और फ्लो के लिए ज़रूरी है कि चीज़ें क्रोनोलॉजी में। तो एक बहुत शुरुआत का लिया जाए और एक फ्रीडम के आस-पास लिया जाए, इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। अब देखिए बहुत चीज़ें भी नहीं ले सकते क्योंकि बहुत डायमेंशंस हो जाएँगे फिर आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएँगे, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आपको याद होगा अगर आप रामायण, महाभारत देखते हो या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा-महाराजा टाइम जब था, तो बच्चों को उनके गुरु लोग जंगल ले जाते थे पढ़ाने के लिए। वो टाइम भी आपको याद होगा। तो एक तो वो फ़ॉरेस्ट वाला चिल्ड्रन इन फ़ॉरेस्ट, एक वो दौर भी रहा। चूँकि हमें हिस्ट्री लिखना है तो हिस्ट्री की ही बात करेंगे। एक वो दौर रहा और एक वो भी दौर रहा जबकि एडवांस हमने देखा। कहाँ जंगलों में पड़ रहे हैं, एक एडवांस फ़ेज़ भी आया कब? जब अंग्रेज़ लोग आए, कॉलोनियल पीरियड, एक कॉलोनियल टाइम भी आया। तो इस तरह से आप डायमेंशंस तैयार करें। अब देखिए इन्हीं की 2 डायमेंशन तैयार हो गए। हिस्ट्री में आप इन 2 को ध्यान में रख के लिख सकते हैं। यहाँ से आपको करीब दोनों को लिखेंगे आप तो आराम से आपको 150 वर्ड मिल जाएँगे और 150 करके इन्हें लिखना है। फिर साथ में और भी चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन है हमारा, इंट्रोडक्शन में इनकी मीनिंग के पार्ट्स हैं। फिर आगे जाकर कॉन्क्लूज़न भी करना है, कॉन्क्लूज़न की फिर लास्टिंग भी करनी है, एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। तो अभी उन सब पर बातें होंगी। मैंने आपको बस बताया है कि एक डायमेंशन को लेकर फिर आप सोचेंगे कैसे। अब इन दोनों पर हमने बात की। इसी तरह इन सब को भी हमें डेवलप करना है। आज फ्रेंड्स टाइम अपनी उँगली दिखा रहा है, तो इस पर एक सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू बातें करेंगे ऐसे को लेकर। इसको पूरा करना है, सीखना है कि सच में कैसे इसकी जो देखिए सारी स्ट्रगल है, ऐसे की जो प्रोसेस है, मैं चाहता हूँ आप एक-एक पार्ट पर को आराम से समझें और एक-एक पार्ट से गुज़रें। तब जाके कहीं आप ऐसे लिखने लायक बन सकेंगे
देखिए यूपीएससी का जो जब ऐसे की तैयारी भी होती है ना, आप इंस्टीट्यूट्स में भी जाइए, तो ऐसे की तैयारी लास्ट में कराई जाती है। जब सारे विषयों की आपके पास समझ आ गई है, जानकारी हो गई है, इन्फॉर्मेशन, तब जाके ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप जुड़े हुए रहें शुरू से, कुछ ना कुछ ऐसी नहीं कि कुछ चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आएँगी चीज़ें, आएँगी। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतर है आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे को लिखने के लिए जिन-जिन स्ट्रगल से गुज़रने की ज़रूरत पड़ती है, उन सब स्ट्रगल से आराम से आप समझते हुए चीज़ों को गुज़रें। क्योंकि देखिए ऐसे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर। और अगर इसे आपने अच्छे से सीख लिया ना, तो आप दूसरों से बहुत आगे होंगे, बहुत आगे होंगे। यूँ समझिए कि मार्क की म 15-20 नंबर, 30 नंबर का डिफ़रेंस हो जाएगा अगर आपने अच्छा ऐसे लिखना सीख लिया। इसमें मार्किंग सबसे ज़्यादा है, 180 मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। तो क्यों ना वैसा ही सीखा जाए। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और डायमेंशंस जो हैं हमारे उन पर काम करेंगे। सीखेंगे कि डायमेंशंस कैसे लिखा जाता है। अब जैसे यही मैंने लिखा तो इस पर कैसे सोचेंगे? आगे जाके इस पूरा ऐसे मैं आपको बताऊँगा। पूरा ऐसे आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा लिखा हुआ ताकि आप समझ सकें कि चीज़ें कैसी होती हैं। लेकिन रफ़ वर्क सीखना बहुत ज़रूरी है। इसका हर एक पार्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग रफ़ पर पहले काम करेंगे कि रफ़ कैसे किया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।